हो गई ना? तो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, शेयर कर देंगे ग्रुप में। हेलो दोस्तों, आवाज आ रही है आप लोगों को? जरा कमेंट करके बताइए। कैसे हैं दोस्तों? मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे, कैलकुलेशन की सीरीज स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोगों ने वर्ग निकालना सीखा था। तो उसी कैलकुलेशन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्यूब निकालना। तो 1 से 100 तक किसी भी संख्या का क्या निकालना? क्यूब। उसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, किस पे हम लोग बात करने वाले हैं आज? क्यूब निकालना। तो ध्यान से समझिएगा, क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं, हम किस पे बात करने वाले हैं? 1 से 100 तक। कौन से नंबर पे? 1 से 100 तक। इसको हम क्या करते हैं? 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं हम? 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो पहला पार्ट है, वह नंबर जिनकी स्टार्टिंग क्या होती है? 1 से होती है। वह नंबर जिनकी स्टार्टिंग क्या होती है? 1 से होती है। वन से मतलब जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। वह नंबर जिनकी एंडिंग 1 से होती है। वह नंबर जिनकी एंडिंग 1 से होती है। जैसे 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91। और तीसरा जो हम लोग देखते हैं, वह नंबर जो क्या होते हैं? सेम होते हैं। 11 आपका तीनों में कॉमन रहेगा, जैसे 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। जो चौथी चीज हम लोग देखेंगे, डिफरेंट नंबर। किस पे बात करेंगे? डिफरेंट, मतलब इनके अलावा कोई भी नंबर हो, जैसे आपका 23, 24, 25, 26, 27, 28, मतलब इस तरह से कोई भी नंबर हो। तो सबसे पहले हम लोग किस पे बात करेंगे? वह नंबर जिनकी स्टार्टिंग क्या होती है? 1 से होती है। वह नंबर दूसरे पे हम बात करेंगे, वह नंबर जिनकी एंडिंग क्या होती है? 1 से होती है। तीसरे पे हम लोग बात करने वाले हैं वह नंबर जो क्या होते हैं? सेम होते हैं। और चौथे नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं वह नंबर जो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग।
आवाज आ रही है सभी को? कमेंट करके बताइए जरा। विष्णु कुमार प्रणाम। अब हम लोग किस पे बात करने वाले हैं? स्टार्टिंग वन। वह नंबर जिनकी स्टार्टिंग क्या होती है? 1 से। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, जैसे मान लो दिया हो आपका 11 का क्यूब। क्या करना है? 11 का क्यूब। आपको दिख नहीं रहा है लगता ऊपर। वह नंबर जिनकी स्टार्टिंग क्या होती है? 1। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वह नंबर जैसे मान लीजिए दिया है 11, तो कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है? 11 को इसी तरह से लिख लेंगे। अब ये जो नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर का एक बार क्या लिखना है? स्क्वायर, और एक बार आपको क्या लिखना है? क्यूब। एक बार क्या लिखना है? स्क्वायर, और एक बार क्या लिखना है? क्यूब। तो एक का यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? एक का क्यूब करते हैं तो क्या आएगा आपका? 1 आएगा। अब क्या करना है? लास्ट वाला छोड़ देना है और फर्स्ट वाले को क्या करना है? छोड़ देना है। बाकी ये जो नंबर दोनों लिखे हैं इनका क्या करना है? डबल करना है। तो 1 का डबल क्या होगा? 2। 1 का डबल क्या होगा? 2। अब क्या करना है? सबको जोड़ देना है। तो 1 का 1 हो गया, 2 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा? 3। 2 में 1 जोड़ा कितना हो गया? 3। और 1 का क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 11 का क्यूब। मान लो आपको नंबर दिया गया हो 12, तो आपने क्या किया? 12 लिख लिया। एक बार क्या करना है? इस नंबर का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4। 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 8। लास्ट वाला छोड़ देंगे, फर्स्ट वाला छोड़ देंगे। तो 4 का डबल क्या हो जाएगा? 8। 2 का डबल क्या हो जाएगा? 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 8 का क्या हो गया? 8। 8 में 4 जोड़ा कितना हो गया? 12। 12 का 2 हासिल आया 1। 4 और 2 6। 6 और 1 कितना हो गया? 7। अब 1 का क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। 1 का क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। आगे देखते हैं अगला नंबर। मान लो दिया गया हो 13 का क्यूब। तो 1 लिख लिया, 3। अब क्या करना है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। और 3 का क्यूब क्या होता है? 27। अब क्या करना है? लास्ट का छोड़ देना है और क्या करना है? फर्स्ट का छोड़ देना है। तो 9 का डबल क्या होगा? 18 होगा, और 3 का डबल क्या होगा? 6। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 27 का 7 हासिल आया 2। 18 और 27, 27 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 29। 29 का कितना हो जाएगा? 9 हासिल आया 2। 6 और 3 9, 9 और 2 11 हासिल आया 1। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। मान लो निकालना हो 14 का क्यूब। तो 1 लिख लिया 4। अब 4 का स्क्वायर 16। अब एक बार क्या करना है? 4 का क्यूब क्या कितना हो गया? 64। लास्ट वाला छोड़ देंगे, फर्स्ट वाला छोड़ देंगे। 16 का डबल क्या हो जाएगा? 32। 4 का डबल क्या हो जाएगा? 8। अब सबको क्या करना है? जोड़ देना है। तो 4 64 का कितना हो जाएगा? 4 हासिल आया 6। 16 और 32 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 48। 48 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 54 हासिल आया 5। 8 और 4 12। 12 में 5 जोड़ देंगे तुम्हारा कितना हो जाएगा? 17। 17 का 7 हासिल आया 1। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो वह नंबर की एक ये कॉन्सेप्ट था कि जिन नंबरों की स्टार्टिंग क्या होती है? 1 से होती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान देना। अब आगे आपको इसी तरह से 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, और 18 का क्यूब, और आपको 19 का क्यूब, ये सारे आपको होमवर्क में लगाना है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वह नंबर जिनकी स्टार्टिंग क्या होती है? 1 से होती है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
आगे हम लोग देखते हैं। अब वे नंबर जिनकी क्या होती है, एंडिंग 1 से होती है। वे नंबर जिनकी एंडिंग क्या होती है, 1 से होती है। अब देखिए, जैसे मान लो आपको दिया गया हो 21 का क्यूब, तो इसको क्या करना है, जैसे हम लोग वहां पे स्टार्टिंग 1 से करते थे, तो इसमें भी हमको क्या करना है, इसको केवल हमको पीछे से लिखना है नंबर ही। जैसे 21 लिखा तो हमने क्या किया, यहाँ पे 21 लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, इसी नंबर का क्या करना है, एक बार आपको स्क्वायर करना है और एक बार आपको क्या करना है, क्यूब करना है। तो एक बार इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे आप, कितना हो जाएगा 4। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब कुछ नहीं करना है, जो भी हम लोग कर रहे थे पहले वाला और लास्ट वाला क्या करना है, छोड़ देना है, और बीच के नंबर जो होंगे उनका क्या करना है, डबल करना है। तो 2 का डबल क्या हो जाएगा 4, 4 का डबल क्या हो जाएगा 8। अब कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ देना है। तो 1 का 1 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया 6, 8 4 12 और 8 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 9। ठीक है। अब जैसे मान लो दिया गया हो आपको 31 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या करना है, 31 लिख लेना है आपको। एक बार क्या करना है आपको, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। लास्ट वाला छोड़ देंगे, फर्स्ट वाला छोड़ देंगे। 3 का डबल क्या होता है 6, 9 का डबल क्या होता है 18। अब क्या करना है, सबको केवल जोड़ देना है। 1 का क्या हो जाएगा 1, 6 और 3 9, 18 9 27 का 7 हासिल आया 2, 27 और 2 कितना हो जाएगा 29। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला मान लो दिया गया हो आपको 41 का क्यूब। क्या करना है, 41 लिख लेना है आपको। एक बार क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, 4 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 64। लास्ट वाला छोड़ देंगे, फर्स्ट वाला छोड़ देंगे। 4 का डबल क्या होगा 8, 16 का डबल क्या होगा 32। अब क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो 1 का क्या रहेगा 1, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हासिल आया 1, 16 और 32 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 48, 48 में 1 जोड़ देंगे कितना हो गया 49 हासिल आया 4, 64 और 4 कितना हो जाएगा 68। 64 और 4 कितना हो जाएगा आपका 68। तो 6 8 9 2 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो दिया गया हो 51 का क्यूब, तो 51 का 51 लिख लिया हमने। एक बार क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर, तो कितना हो गया 25। एक बार क्या करना है क्यूब, ये आपका कितना हो गया 125। अब क्या करना है, लास्ट वाला छोड़ देना है, फर्स्ट वाला छोड़ देना है। तो 5 का डबल क्या हो गया 10, 25 का डबल कितना हो गया 50। तो 1 का आपका क्या हो गया 1, 10 में 5 जोड़ देंगे 15 हासिल आया 1, 50 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75, 75 और 1 76, 76 का 6 हासिल आया 7। 125 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 132। तो ये आपका क्या था 51 का। इसके आगे आप लोगों को घर पे करना है 61, 71, 81 और 91। ये 4 आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, वे नंबर जो सेम होते हैं उनका क्यूब कैसे निकालते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
आगे हम लोग देखते हैं वह नंबर जो सेम होते हैं। सेम के लिए जैसे मान लो आपको दिया गया हो 22 का क्यूब, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर का दो का देखेंगे क्यूब कितना होता है 8, तो क्या करेंगे 8 को आप 4 बार लिखेंगे, तो क्या हो गया 8 8 8 और 8। कुछ नहीं करना है, लास्ट का छोड़ देना, फर्स्ट का छोड़ देना। 8 का डबल क्या हो गया 16, 8 का डबल क्या हो गया 16, 8 का डबल क्या हो गया 16। तो 8 का 8 हो जाएगा, 16 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24, हासिल आया 2। 16 में 8 जोड़ दिया कितना हो गया 24, 24 और 2 26, हासिल आया 2। 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो 10648 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मान लो आपको निकालना हो 33 का क्यूब, क्या निकालना हो, मान लो आपको निकालना हो 33 का क्यूब, तो यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 27 को हम क्या करेंगे 4 बार लिख देंगे, 27 को क्या करेंगे 4 बार लिख देंगे, तो लास्ट का छोड़ देंगे, फर्स्ट का छोड़ देंगे। 27 का डबल क्या होता है 54, 27 का डबल क्या होता है 54, तो 27 का क्या हो जाएगा 7, हासिल आया 2। 54 में 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 81, 81 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 83, हासिल आया 8। 54 में 27 जोड़ देंगे तो 81, 81 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 89, 89 का 9, हासिल आया 8। 27 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 35, तो आपका 35937 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, सेम नंबर था। तो इसके अलावा जो बाकी नंबर आपके बचे हुए हैं 44, 55, 66, 77, 88 और 99, इनके आप लोगों को निकालना है होमवर्क में। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अलावा हम लोग डिफरेंट नंबर का कैसे निकालते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला हम देखते हैं डिफरेंट नंबर। तो डिफरेंट नंबर को देखने के लिए आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, मान लो लिखा है ए और बी का क्यूब, तो एक वहां पे रखा क्या दिया है ए और बी का क्यूब, तो मान लेते हैं क्या करना है, पहले वाले नंबर का आपको क्या करना है क्यूब करना है, दूसरे वाले नंबर का क्या करना है क्यूब, फिर क्या करना है ए स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर करके दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कराना है, और फिर दूसरे वाले का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके पहले वाले से मल्टीप्लाई कराना है। तो फार्मूला ध्यान नहीं देना है, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। जैसे आपको निकालना है 23 का क्यूब, 23 का क्यूब, तो सबसे पहले क्या करना है, ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया बी, तो इनका क्या करना है क्यूब, तो 2 का क्यूब किया कितना हो गया 8, 3 का क्यूब किया कितना हो गया 27। अब क्या करना है, पहले वाले का स्क्वायर करके दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 तिया 12। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर करके पहले वाले का दूसरे वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से मल्टीप्लाई, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 18, तो लास्ट का छोड़ देंगे, फर्स्ट का छोड़ देंगे। 18 का डबल कितना हो जाएगा 36, 12 का डबल कितना हो जाएगा 24, तो 27 का क्या हो गया 7, हासिल आया 2, 18 और 36 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 54, 54 में 2 जोड़ दोगे आपका कितना हो जाएगा 56, हासिल आया 5, 12 और 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 में 5 जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 41, हासिल आया 4, 8 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12167
आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ छोटी सी ट्रिक थी क्यूब निकालने के लिए। तो आप 1 से 100 नंबर तक किसी भी नंबर का आप क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। इस चैप्टर का यूज जो है ज्यादातर CI और SI चैप्टर में होता है, क्योंकि किसी भी नंबर का क्यूब आ जाता है तो मल्टीप्लाई कराने में आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसमें हमने क्या होता है, एक बार क्या करना है, दोनों नंबर का क्यूब करना है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, पहले वाले का स्क्वायर करके दूसरे वाले से मल्टीप्लाई। तीसरे स्टेप में क्या करना है, पहले में ध्यान देना, क्या करना है, पहले वाले का क्यूब। दूसरे स्टेप में क्या करना है, पहले वाले का स्क्वायर करके दूसरे वाले से मल्टीप्लाई। तीसरे स्टेप में क्या करना है आपको, दूसरे वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से मल्टीप्लाई और उसका क्यूब निकाल देना है। तो ये सारा चीजें कंप्लीट हो रही हैं आपकी। अब देखो यही चीज यदि आपको पॉइंट में दे दी गई हो, जैसे मान लो आपने निकाला 11 का क्यूब निकाला आपने, तो 11 का क्या होता है 1331। तो 11 का क्यूब क्या होता है 1331, क्या होता है आपका 11 का क्यूब होता है। तो अब ध्यान से समझिएगा, इसका निकाला। अब मान लो यहाँ पे लगा होता, आपसे कहता 1.1 का क्यूब, तो आपको क्या करना है, पॉइंट पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे 1331। अब आपको पता है क्यूब का मतलब क्या होता है, ये नंबर इस तरह से आपका लिखा 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 ये लिखा हुआ। तो अब देखो पॉइंट के बाद टोटल कितने नंबर, यहाँ पे एक नंबर के पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो टोटल कितने पे बाद है 3। तो ये समझ लो यदि पॉइंट के बाद एक नंबर होगा तो बाहर पॉइंट के बाद 3 नंबर के बाद, यदि अंदर पॉइंट के बाद 2 नंबर होंगे तो बाहर 6 नंबर पे। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1, तो बाहर कितने पे लगेगा पॉइंट 2 पे। इसी तरह से मान लो आपको दिया गया होता 1.11 का क्यूब, तो हमको पता है 11 का क्या होता है 1331। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद टोटल कितने नंबर है 2, तो बाहर पे हमको कितने पे लगाना है, टोटल 6 पे लगाना है। 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट। तो ये बात आप शायद समझ गए होंगे कि चाहे आपको पॉइंट में दिया जाए चाहे आपको सिंपल दिया जाए। अब वह तो ये आपको डायरेक्ट क्यूब ना देके वो आपको इस तरह से दे सकता है 0.11 इंटू 0.11 इंटू 0.11, ये आपको मल्टीप्लाई करने के लिए भी दे सकता है और आपको 4 ऑप्शन आपको पेपर में दिए जा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो यहाँ पे आपको बताई गई हैं, ठीक है। तो आपने कल वाले कैलकुलेशन में क्या पढ़ा, स्क्वायर निकालना सीखा, और आज की क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्यूब निकालना सीखा। अब इसी में 5 मिनट का बचा है, 2 नंबर का हम लोग आपको मल्टीप्लिकेशन बता देते हैं क्या होता है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणा, 2 संख्याओं का गुणा कैसे करें, 2 संख्याओं का गुणा कैसे करें, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी 2 नंबर हमने उठा लिया, वैसे समझो इसे A B C और D, इनका क्या करना, मल्टीप्लाई कराना है। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है B इंटू डी। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा के जोड़ देना है, जैसे AD प्लस BC। फिर क्या करना है, इन दोनों को आपस में कराना है, तो A इंटू सी। ये कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान नहीं देना है, ये चीज आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अब जैसे एग्जांपल समझिए इस पे, जैसे आपको दिया गया हो 1 5 2 3, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो आपको पहले स्टेप में क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 5 15, 15 का 5, हासिल आया 1। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा के क्या करना है, जोड़ना। तो 3 एकम 3, 2 पंचे 10, 10 और 3 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, हासिल आया 1।
अब फिर क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो 2 एक कम 2, 2 और 1 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 4 5 क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। मान लो दूसरा डाटा दिया होता 25 34, 25 34, तो पहली बार में आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 20 का 0 हासिल आया 2। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के दोनों को जोड़ देना है। तो 3 पचे 15, 4 दूनी 8, 15 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 23, और ये जो 2 हासिल है तो 23 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25, 25 का कितना हो गया 5 हासिल आया 2। फिर क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो ये आपका क्या हो जाएगा 850 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक और लेते हैं एग्जांपल हम लोग, जैसे 45 32, 45 और 32, पहले क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 का 0 हासिल आया 1। अब क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के जोड़ना है। 2 चौके 8, 3 पचे 15, 15 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 23, 23 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया 24 हासिल आया 2। 3 चौके 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 40, तो 1440 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर का भी मल्टीप्लाई आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, इसी में थोड़ा पॉइंट पे बात करते हैं, थोड़ा हम लोग पॉइंट पे बात करते हैं। अब जैसे मान लो आपको दिया हो सकता है 1.2 इंटू 3.2, अब मान लो ये आपको मल्टीप्लाई आ गया, अब पॉइंट में आ गया, तो पॉइंट में आ गया है तो आपको देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले जो लोग हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे 12 और ये क्या था 32, पर सबसे पहले क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। पहले आप क्या करना, पॉइंट को पूरी तरह से भूल जाओ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया कितना आ गया 4, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के जोड़ देंगे। तो 2 एक कम 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो गया 8। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया तो 3 एक कम 3। अब ध्यान से समझना, अब देखो यहाँ पे भी पॉइंट कितने नंबर के बाद, एक एक कितना हो गया 2, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो कितना हो गया 1 और 1 2। तो क्या करेंगे, पीछे से 2 नंबर के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब मान लो यही सवाल होता 0.12 इंटू 0.32 दिया होता, तब क्या करते, तो कुछ नहीं करते, तो सबसे पहले 12 और 32 का जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कराया है कितना आया 384, मल्टीप्लाई कराते इतना ही आता। अब क्या हमको देखना है, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर लिखे हैं 2, यहाँ पे कितने हैं नंबर पॉइंट के बाद 2, तो टोटल नंबर कितने हो गए 4। अब क्या करेंगे, पीछे से 4 नंबर के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 3 4 मतलब पॉइंट क्या कर देंगे ये आंसर, तो 0.0384 क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें कैलकुलेशन पे थी। तो 2 नंबर का मल्टी, आज आपने क्या सीखा, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, पॉइंट में दिक्कत नहीं होगी ये करते हैं तो पॉइंट में भी आ जाए तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप पॉइंट को भूल जाइए, जो सिंपल हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लाई कराना है, और पॉइंट के बाद देखना जितने नंबर होंगे आपको उस पर फोकस करना होगा। तो 3 चीजें हम लोगों ने कैलकुलेशन में पढ़ ली अभी तक। सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या देखा कैलकुलेशन में, वर्ग निकालना फर्स्ट वीडियो में। दूसरे क्लास में जो आज हो रही इसमें हम लोग क्या सीखे, घन निकालना। तीसरी जो क्लास है इसमें आज हम लोगों ने इसी में क्या सीखा है, इसी में एक छोटा सा हमने पार्ट सीखा है, 2 संख्याओं का गुणा कराना, 2 संख्याओं का गुणा। तो ये कुछ छोटी छोटी वीडियो हैं जो आपको इस तरह से मिलती रहेंगी कैलकुलेशन पे, और किसी को कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। तो अगली क्लास में उस चीज को और अच्छे से डिफाइन कर दिया जाएगा, किसी चीज को किसी भी कॉन्सेप्ट पे किसी को कोई भी समस्या है। आगे हम लोग सीखने वाले हैं, जो अगली क्लास होगी
क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, परफेक्ट नंबर का, नॉन परफेक्ट का। टोटल आपको हम बता दें इतने चैप्टर यहाँ पे पढ़ने होते हैं जो कैलकुलेशन पे बेस्ड होते हैं। जैसे आपको सबसे पहले एकदम बेसिक से बात करें तो आपको इतने चैप्टर कभी भी मैथ पढ़ने से पहले आपको पढ़ना चाहिए, तो आगे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जैसे एडिशन, अब एडिशन को आप लोग हल्के में नहीं लेना, यूपीपी में सवाल आया था एडिशन से, मतलब जोड़, सबसे पहला क्या है एडिशन मतलब जोड़, दूसरा क्या है सब्ट्रैक्शन, घटाना, फिर चौथा क्या है गुणा, मल्टीप्लिकेशन, फिर पांचवा क्या है भाग डिवाइड, ठीक है। फिर छठा क्या है आपका वर्ग स्क्वायर, फिर आपका सातवां क्या है वर्गमूल स्क्वायर रूट, आठवां क्या है आपका घन क्यूब, अगला है इसी में घनमूल क्यूब रूट जिसको बोलते हैं, फिर है आपका यूनिट डिजिट मेथड, यूनिट डिजिट मेथड, फिर है आपका डिजिटल सम, और फिर है आपका 2 डिजिट मेथड, और फिर है एक और आपका अप्रोक्सीमेशन। तो इतने कॉन्सेप्ट हैं, यदि आप बेसिक चीजें इस पे आप अच्छे से मजबूत कर लेते हैं तो आप जो भी आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उनमें आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये सब चीजें, सारी चीजें जितनी भी हैं आपकी सिंप्लीफिकेशन में यूज होती हैं। तो आप ये ना समझिएगा कि जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए फायदा नहीं है। हर एग्जाम में सवाल यहाँ से आते हैं और आते रहेंगे और आपको ये हर चैप्टर में बहुत ही फायदा देगा चीजें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।